हेलो दोस्तों, तो आज हम एक परिवाद केस को समझेंगे। तो हमने इसमें सबसे ऊपर उस कोर्ट का नाम लिखा जिस कोर्ट में हमें ये परिवाद पत्र दाखिल करना है। यानी सबसे ऊपर कोर्ट का नाम लिखा जाता है, फिर परिवाद संख्या, उसके बाद सन, उसके बाद परिवादिया का नाम और पता, फिर बनाम लिखेंगे। बनाम के बाद अपोजिट पार्टी का नाम और पता लिखा जाएगा, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हमने लिखा। इसके बाद वे धाराएं आएंगी जिस धारा में अपराध बनता है। इसके बाद थाना आएगा, थाने के बाद परिवादिया का जिला आएगा। इसके बाद हम अपने फैक्ट लिखेंगे, तथ्य लिखेंगे। श्रीमान जी, परिवादिया निम्नलिखित निवेदन करती है कि नंबर 1, यह कि परिवादिया का विवाह दिनांक 29/9/2023 को मुस्लिम या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विपक्षी नंबर 1 जिसका नाम बी के साथ संपन्न हुआ था। शादी में परिवादिया के परिवार वालों ने काफ़ी दान दहेज दिया था, जिसमें फ्रिज, कूलर, गोदरेज, अलमारी, सोफ़ा सेट, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एलसीडी व कीमती कपड़े व बर्तन, सोने चांदी के जेवरात व बाइक यानी मोटरसाइकिल दिए थे और शादी में करीब 10 लाख रुपये खर्च किए थे। परंतु उपरोक्त विपक्षीगण शादी में दिए गए दान दहेज आदि से खुश नहीं थे और परिवादिया को कम दहेज लाने के ताने दिया करते थे। नंबर 2, यह कि परिवादिया द्वारा उपरोक्त विपक्षीगण को काफ़ी समझाया गया कि मेरे मायके पर जो कुछ था वह सब उन्होंने मेरी शादी में लगा दिया, अब उनके पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन उपरोक्त विपक्षीगण किसी न किसी बात पर परिवादिया के साथ माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देकर परिवादिया का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते रहे तथा कई बार उपरोक्त विपक्षीगण अपनी दहेज की मांग पूरी न होने के कारण परिवादिया को रात्रि में घर से बाहर निकाल देते थे। बमुश्किल से परिवादिया उपरोक्त विपक्षीगण को समझा पाती और अपने परिवार वालों की इज्जत की खातिर परिवादिया उपरोक्त विपक्षीगण के सभी आपराधिक कार्य को सहन करती रही। उपरोक्त विपक्षीगण दहेज की मांग को पूरा करवाने के लिए परिवादिया को 2-3 दिन तक कमरे में बंद रखते थे और खाने को कुछ नहीं देते थे। नंबर 3, यह कि विपक्षीगण नंबर 1 का भाई डी व नंदोई एच परिवादिया पर बुरी नज़र रखते थे और परिवादिया के साथ अश्लील हरकतें करते थे। परिवादिया ने उपरोक्त सभी बातें अपने पति विपक्षी नंबर 1 व ससुराल वालों को बताई तो उपरोक्त विपक्षीगण ने डी व नंदोई एच का ही साथ दिया और परिवादिया को डरा धमकाकर चुप रहने के लिए कहा। इस कारण परिवादिया अपनी व अपने परिवार की इज्जत की खातिर उपरोक्त विपक्षीगण के सभी जुल्मों सितम सहन करती रही और यही सिलसिला लगातार जारी रहा। इस संबंध में कई बार पंचायतें भी हुई जिसमें उपरोक्त विपक्षीगण अपनी गलती मान लेते और परिवादिया को अपने साथ ले जाते थे तथा कुछ दिनों तक परिवादिया के साथ सही बर्ताव करते थे और फिर से अपनी पुरानी 1 लाख रुपये व कार की मांग को लेकर परिवादिया का उत्पीड़न करने लगते थे। इसी कारण परिवादिया को विपक्षीगण ने गर्भ अवस्था में घर से बाहर निकाल दिया। नंबर 4, यह कि परिवादिया को विपक्षी नंबर 1 से एक पुत्री एम उम्र करीब 1.5 वर्ष पैदा हुई, जिसका संपूर्ण डिलीवरी का खर्च परिवादिया के मायके वालों द्वारा वहन किया गया। पुत्री के पैदा होने पर विपक्षीगण द्वारा परिवादिया को लड़की होने के ताने मारे गए और कहा गया कि हमें तो लड़का चाहिए था, हम इस लड़की का क्या करेंगे। उपरोक्त विपक्षीगण की 1 लाख रुपये व कार की डिमांड पूरी न किए जाने व परिवादिया को पुत्री का जन्म होने पर उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा परिवादिया व उसकी नाबालिग पुत्री की कोई खैर खबर नहीं ली गई। कई दिनों बाद परिवादिया के माता पिता ने उपरोक्त विपक्षीगण से संपर्क किया और परिवादिया की ससुराल जाकर भी उपरोक्त विपक्षीगण को समझाने व परिवादिया व उसकी नाबालिग पुत्री को विपक्षी नंबर 1 के साथ भेजने के सभी प्रयास किए मगर कोई भी हल नहीं निकला। नंबर 5, यह कि परिवार के मुखिया लोगों व रिश्तेदारों के कहने पर उपरोक्त विपक्षीगण परिवादिया व उसकी
नाबालिग पुत्री को अपने साथ ले गए और कुछ दिनों तक परिवादिया व उसकी नाबालिग पुत्री का सही प्रकार से ख्याल रखा। लेकिन कुछ दिनों बाद उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा अपना पुराना रवैया परिवादिया व उसकी पुत्री के प्रति अपना लिया और फिर से परिवादिया को परेशान करने की नीयत से ताने देने लगे। नंबर 6, यह कि दिनांक 5/8/2023 को उपरोक्त विपक्षीगण ने मिलकर परिवादिया के साथ बेवजह लड़ाई झगड़ा थप्पड़ मुक्कों से मारना पीटना शुरू कर दिया और परिवादिया को तनहा कपड़ों में धक्के देकर परिवादिया की नाबालिग पुत्री एम के साथ घर से निकाल दिया और धमकी देते हुए कहा कि जब तक तुम अपने घर से 1 लाख रुपये और कार लेकर नहीं आएगी हम तुझे इस घर में चैन से नहीं रहने देंगे। परिवादिया की सास ने कहा कि मैं अपने पुत्र बी से तुझे तलाक दिलवाकर उसकी शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगी। परिवादिया ने उपरोक्त विपक्षीगण के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि मेरा घर बसने दो, मेरे साथ यह जुर्म मत करो। लेकिन उपरोक्त विपक्षीगण ने परिवादिया की एक न सुनी और घर के दरवाजे बंद कर दिए। नंबर 7, यह कि परिवादिया अपनी नाबालिग पुत्री के साथ रोती बिलखती हुई मायके आई और सारा वाक़ा अपने मायके वालों को बताया। लेकिन अब तक उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा परिवादिया व उसके नाबालिग पुत्री की कोई खैर खबर किसी प्रकार से नहीं ली गई है और न ही अब तक कोई लेने आया है। नंबर 8, यह कि परिवादिया दिनांक 5/8/2023 से अपनी नाबालिग बच्ची के साथ अपने मायके में ही रह रही है। उपरोक्त विपक्षीगण ने परिवादिया को पूरी तरह से अनदेखा कर रखा है तथा परिवादिया और उसकी नाबालिग पुत्री की आज तक कोई सुध नहीं ली है। परिवादिया अपना व अपनी नाबालिग बच्ची का लालन पोषण करने में असमर्थ है। परिवादिया अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अपने परिवार वालों पर बोझ बनी हुई है। नंबर 9, यह कि परिवादिया रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना हातज पर भी गई लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसी संबंध में परिवादिया ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय शामली के यहाँ दिया जिस पर आज तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। इसलिए श्रीमान जी के समक्ष परिवादिया यह परिवाद प्रस्तुत कर रही है। अभियुक्त गण का अपराध अंतर्गत धारा 85, 74, 115(2), 352, 351 BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की हद को पहुंचता है। न्याय हित में सभी अभियुक्त गणों को उपरोक्त धाराओं में तलब किया जाना न्याय संगत है। इसके बाद प्रार्थना करेंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि बाद तलबी व तहकीकात अभियुक्त गणों को विधिवत दंडित करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक में आप ये केस कोर्ट में लगा रहे हैं। इसके बाद इधर परिवादिया का नाम, पता और हस्ताक्षर आएगा। इसके साथ कुछ इस तरीके का शपथ पत्र भी जाता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा।